न्यूज़पेपर में मैंने कुछ एक पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरे को ये क्वेश्चन जहन में आया कि एक 16-17 साल का लड़का और एक 15 साल की लड़की, दोनों सगे भाई बहन, और उन्होंने आपस में रिलेशन बनाए और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरा सवाल ये है बाबा जी कि आज का इंसान बोलने के लिए तो बड़ा सिविलाइज है कि हाँ जी हमारे में बड़ी तमीज है, और हमने तो 99% मार्क्स अटेन किए हैं कि हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम बड़ी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। तो ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी ध्यान नहीं रखती और उसको भी ताक पे लगा देती है। ये हमने जिस तरह से सीधे ये डिस्कस करा था ना कि इंसान की बॉडी जो है ना, इंसान का शरीर तीनों क्रिएशनल चीजों से कंबाइंडली मुज़य्यन है। इसके अंदर रब की इच्छा भी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसके अंदर रब का हुक्म भी है, और इसी के अंदर रब की क्रिएशन जो मैटर है ना, जो माया है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शक्ल में हो, जितनी भी ये एनर्जी की हमने शेप्स अब तक डिस्कस करी हैं साइंस ने, ये सारी चीजें भी इंसानी शरीर के अंदर रख दी गई। इंसान का शरीर तीनों चीजों का एक संबंध है, कॉम्बिनेशन है। इंसान के अंदर, जैसे हमने कल के लेक्चर में ये कहा था कि हृदय दिखने में तो वो एक मांस का टुकड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है, वो वैसे मटीरियलिस्टिक चीज है, लेकिन उसके अंदर पड़े हुए जो जज्बात हैं ना, मोहब्बत के जज्बात, प्यार के जज्बात, नफरत का एहसास, खौफ का, लालच का, लोभ का, मोह का, क्रोध का, ये जितने भी सेंटीमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे ये लाइट है, ये रोशनी है, इनका कोई वजूद नहीं। इनको आप किसी जगह पे नहीं, किसी भी चीज के अंदर ना माप सकते, ना मेजर कर सकते, ना वेट कर सकते, ना डायमेंशन दे सकते। ऐसे ही इंसान की आइज है, आइज से निकलने वाली रोशनी को भी आप किसी डायमेंशन में नहीं ला सकते। अब इंसान जब अपनी इस शारीरिक बॉडी में रहते हुए अपने मन में और अपने दिल में उठने वाली जो डिजायर हैं, जो ख्वाहिशें हैं, अब इंसान अपने डिजायर्स को या ख्वाहिशों को कहां पे ले जाके टेस्ट करे कि जी मेरे दिल में उठने वाली ख्वाहिशें या डिजायरें ठीक हैं या गलत, जाए कहां? दुनिया के किस कोने में ऐसी लेबोरेटरी है कि जिसमें जाकर हम अपनी डिजायर्स को डालें, हम अपने फीलिंग्स को डालें, इमोशंस को डालें, और वो मशीन दूसरी तरफ से हमें ये रिस्पांस दे, यस योर ऑल डिजायर्स आर पॉजिटिव, या दूसरी तरफ से हमें ये रिस्पांस आए, यस योर ऑल डिजायर्स आर नेगेटिव, या उधर से रिस्पांस आए, सम आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव, या ऐसा आए, सम पार्ट ऑफ योर डिजायर इज पॉजिटिव एंड सम पार्ट इज नेगेटिव। ऐसा कोई उत्तर किसी भी तरह की लेबोरेटरी, किसी भी तरह की मशीन से नहीं मिल सकता। कायनात के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस चीज का फैसला कर सके। अल्टीमेटली आपके पास जो ऑप्शन बचता है अपनी सोच, अपनी डिजायर्स को राइट और रॉन्ग कहने का, वो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप अपने क्रिएटर के पास जाएं और क्रिएटर से पूछें कि तूने मुझे क्रिएट करा है, मेरे अंदर से क्रिएट होने वाली डिजायर्स का मालिक तू है, अब ये बता कि इसमें से पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटली ईश्वर के पास है। ईश्वर के अलावा ये अथॉरिटी दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं है, ना ये आ सकती। अब रब के साथ जब आप ये वाला नाता जोड़ लेंगे कि आपको राइट और रॉन्ग कहने का हक सिर्फ खुदा के पास है। आप कहां सिविलाइज्ड हैं और कहां आप अनसिविलाइज्ड हैं, कौन सा रिश्ता कितना पवित्र है और कितना अपवित्र है, कौन सा रिश्ता किस चीज के लिए अलाउ है और किस चीज के लिए अलाउ नहीं है, इसका फैसला इंसान नहीं खुद से कर सकता। इंसान के पास तो ऐसा कोई पैमाना ही नहीं है कि जो खुद से ये फैसला कर ले। अगर मान लो कि जैसे अमेज़न के अंदर अभी जो इन्होंने मुख्तलिफ ट्राइब्स ढूंढे इंसानों के, क्या उनको ये पता है कि यार कौन सा रिश्ता किस नजर से देखा जाना चाहिए?
बहन को किस नजर से देखना चाहिए, माँ को किस नजर से देखना चाहिए। अगर ये चीज होती तो ये तो नहीं है कि उन इंसानों को कोई फीलिंग्स नहीं आती, जज्बात नहीं आते, अच्छे बुरे का, ये अपने सर्वाइवल का या अपने डिफेंस का उनको कोई एहसास नहीं आता। आता सारा कुछ है, मगर इंसान के पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो अपने आप को खुद से सिविलाइज्ड या सुधारता की दशा में ले जा सके। ये दशा का फैसला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की जात करेगी। अब ईश्वर कम्युनिकेट करते हुए किसी भी इंसान के साथ जब ईश्वर कम्युनिकेट करता है तो ईश्वर का एक तरीका है, जिस तरीके से उसने क्रिएट करा है ना इस यूनिवर्स को, उसी तरीके से ही वो कम्युनिकेट भी करता है। जो फर्स्ट क्रिएशन थी ना, तो रब ने जब ये कहा कि जब इस पूरे के पूरे इस वर्तमान में, ब्रह्मांड में मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, उस वक्त रब किधर था उसको आप जगह नहीं कह सकते कि रब उधर था। उस वक्त को आप वक्त नहीं कह सकते कि रब फलां वक्त में था। उसको आप किसी फॉर्म में नहीं कह सकते कि रब इस शेप में था। रब के होने के लिए ना टाइम नेसेसरी है, ना रब की जरूरत कोई शक्ल है, और ना ही रब की कोई जरूरत जो है ये स्पेस है। रब बगैर स्पेस के, बगैर टाइम के, बगैर फॉर्म के है, यही तो रब है। जब रब था तब ना डायमेंशन थी, ना स्पेस था, ना फॉर्म थी, ना शक्ल थी, ना कोई टाइम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब रब ने ये चाहा कि मुझे पहचाना जाए, तो ये जो चाहत है ना कि रब ने ऐसा चाहा, ये चाहत, ये अमर है, ये रब का एक आदेश है, ये रब का एक हुक्म है। ये जो रब की क्रिएशन है ना, ये चाहत जो एज ए क्रिएशन जो है, यहां पे जो भी चीज क्रिएट होएगी ये विदाउट मैटर क्रिएट होएगी, क्योंकि उससे पहले तो कोई मैटर ही नहीं था, कहीं को मैटर पड़ा ही नहीं था। मैटर अगर होता तो वो किसी स्पेस में होता, वो किसी शक्ल में होता, वो किसी टाइम में होता। तो जब था ही रब, तब तो ना मैटर था, ना स्पेस थी, ना फॉर्म थी, ना शक्ल थी। तो रब ने ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये इतनी बड़ी आत्माएं, ये इतने एंजल जो रब ने क्रिएट करे हैं, ये सिर्फ इच्छा से क्रिएट करे, डिजायर से क्रिएट करे। डिजायर इस चीज के लिए वो मैटर था जो यूज हुआ, यानी कि रब की डिजायर को आप मैटर समझें, समझने की गरज से उससे ये चीजें जन्म ली। अब रब की अगर डिजायर है या रब की अगर इच्छा है तो आप उसकी डायमेंशन जाकर ढूंढते फिरो। जब तक आपको कोई डायमेंशन मिले तो वो हमें भी आकर बता देना कि यार रब की इच्छा की ये डायमेंशन थी, ये वेट था, ये फॉर्म थी, ये शक्ल थी, ये टाइम था, ये स्पेस था, ये फलां था या फलां था। तो चूंकि ये सारी चीजें लेस है इच्छा, तो इसलिए जो मैटर क्रिएट हुआ, जो फर्स्ट टाइम क्रिएशन हुई, उसमें जो क्रिएशनल मैटर था, जो क्रिएशनल चीज थी, वो ओनली डिजायर थी, वो ओनली इच्छा थी। इच्छा से ये चीजें जन्म हुई। जब ये रब ने ये क्रिएट करा है ना, तो उस वक्त रब ये क्रिएशनल प्रोसेस के लिए जब भी कहीं किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो तौरात में, चाहे जबूर में, चाहे वेद में, चाहे अंजील में, चाहे कुरान में, चाहे किसी भी ग्रंथ में जब रब क्रिएशनल प्रोसेस का जिक्र करते हुए ये कहे ना, ये मैंने क्रिएट करा, तो इसका मतलब है यहां रब सिर्फ इच्छा को यूज कर रहा है, यहां रब किसी मैटर को यूज नहीं कर रहा। ये उस इनिशियल चीज की हो रही है कि जब टाइम स्पेस मैटर नहीं है, ये चीज तब क्रिएट हो रही है जब रब ये कहे कि मैंने ये चीज क्रिएट करी, मैंने ऐसा चाहा। जब रब इस ऑलरेडी क्रिएटेड मटेरियल जिसमें हमारी आत्मा, ये डायमेंशनलेस है, ये टाइमलेस है, ये फॉर्मलेस है, एंजल भी ऐसे ही है, ये किसी टाइम स्पेस डायमेंशन के पाबंद नहीं है, ना हमारी आत्मा ना एंजल। इन दोनों में से किसी भी चीज को आदेश दे के, चाहे आत्मा के जिम्मे लगा दे कोई चीज, चाहे
किसी एंजल के जिम्मे लगा के कोई चीज, और ये जो मैटर ऑलरेडी 3D शक्ल में हमारे पास मौजूद है, इस मैटर की किसी भी शक्ल को यूज करते हुए जब किसी एंजल के जरिए या आत्मा के जरिए रब कोई चीज क्रिएट करता है, तो वहां कभी भी रब ये नहीं कहता कि मैंने ये क्रिएट करा, वहां रब ये कहेगा हमने क्रिएट करा। जब शब्द रब हम लगाए ना, तो समझ लेना कि इसके अंदर या तो कोई एंजल यूज हो रहा है या कोई आत्मा यूज हो रही है। ये ऑलरेडी रब की इच्छा से क्रिएटेड चीज है जो इसमें यूज हो रही है। जब ये यूटिलिटी आएगी, ये क्रिएशनल प्रोसेस आएगा, तो रब अपने लिए कभी मैं का शब्द नहीं यूज करेगा, रब हम का शब्द यूज करेगा। हालांकि रब कोई दूसरा या तीसरा तो नहीं है जरा वो हम कह रहे हैं, वो हम असल में अपनी ही इच्छा या डिजायर से जो चीज क्रिएट हुई है वो उसको साथ मिला के या उसके जरिए से किसी चीज के क्रिएशनल प्रोसेस को बताते हुए हम का शब्द यूज कर रहे हैं। और तीसरी जो फॉर्म है क्रिएशन की, वो है रीजनिंग के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, जिससे ये ब्रह्मांड बना है। अब ये ब्रह्मांड जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये लॉजिक के साथ बंधा हुआ है, ये रीजनिंग के साथ बंधा हुआ है, ये टाइम के अंडर है, ये स्पेस के अंदर रहेगा, ये स्पेस से बाहर नहीं निकल सकता। ये जहां भी जाएगा इसको स्पेस मिलेगी, क्योंकि ये 3D वर्ल्ड है। अब इसके अंदर जब भी कोई चीज क्रिएट होएगी तो वो रीजनिंग से ही क्रिएट होएगी। हर एक चीज की कोई दूसरी चीज रीजन बनेगी, हर एक चीज में कोई दूसरी चीज यूज होएगी, फिर उससे ये चीज होएगी। अब जब हमें अपने अंदर कोई डिजायर पैदा करते हैं या कोई इच्छा पैदा करते हैं, कोई ख्वाहिश पैदा करते हैं, तो ये ख्वाहिश सबसे पहले इस 3D वर्ल्ड के मैटर के अंदर लुथड़ी हुई होती है, लिपटी हुई होती है। ये 3D वर्ल्ड के अंदर जो ख्वाहिश का लिपटा होना है, इस लिपटे होने से हर पैदा होने वाली ख्वाहिश जो है उसके अपवित्र होने के चांसेस हैं, इस अंदर इस 3D वर्ल्ड में होने के कारण। फिर वो उस डिजायर को राइट जगह पे ले जाना कि यार ये डिजायर में ये चीज गलत है या ये चीज सही है, वहां पे आपको वो जो पहला प्रोसेस है ना रब का, उससे जाकर पूछना पड़ेगा कि रब्बा ये मेरी डिजायर जो है, जो मेरे अंदर जन्म ले चुकी है, ये तेरी तरफ से पैदा हुई है, मैं खुद से कोई डिजायर नहीं पैदा कर सकता। इंसान खुद से कोई सोच नहीं पैदा कर सकता, ये सोच बाहर से आती है। अब ये खुदा की है, खुदा ने क्रिएट करी है, और सोच के क्रिएट होने के लिए, इच्छा के क्रिएट होने के लिए कोई मैटर नहीं यूज हुआ कि जिसको साइंस किसी जगह पे डिफाइन कर सके, डिस्क्राइब कर सके। अब जब ये पैदा हुई है तो फिर ये अपवित्र है या पवित्र है, इसका फैसला वही जात पैदा करेगी जिसने इसको क्रिएट करा। जब एक बहन भाई एक घर में रह रहे हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स आती है, जो जज्बात आते हैं, उस जज्बात का फैसला रब करता है, ईश्वर करता है कि ये वाली फीलिंग्स, ये वाले जज्बात तेरे ठीक हैं और ये वाले जज्बात तेरे गलत हैं। अगर हमारे पास रब का आदेश नहीं है, रब की समझ नहीं है, तो हम जो भी हमारे अंदर जज्बात पैदा होंगे, हम जज्बात के ऊपर सिर्फ 3D लगाएंगे कि क्या जज्बात को फिल करते हुए मैं किसी के साथ कोई जुल्म तो नहीं कर रहा, कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा, क्या मुझे इस पे कोई नाराज तो नहीं है, कोई मुझे लड़ेगा तो नहीं, कोई डांटेगा तो नहीं, कोई मारेगा तो नहीं, कोई मुझे फाइन तो नहीं कर देगा, कोई जेल में तो नहीं डाल देगा। हमें 3D वर्ल्ड के अंदर से ही उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस में खड़ी हुई चीजें नजर आती हैं। हमें कहीं भी वो हस्ती खड़ी हुई नजर नहीं आती जो इसको ये डिसाइड कर दे कि यार यू आर टोटली रॉन्ग और टोटली राइट, क्योंकि उस हस्ती की तरफ हम जा ही नहीं सकते, हम तो बैठे 3D में। तो 3D के अंदर वो लड़का क्या सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा यही सोचेगा कि यार अम्मा को नहीं पता लगना चाहिए, अब्बा को नहीं पता लगना चाहिए, मोहल्ले के किसी बंदे को नहीं पता लगना चाहिए, पुलिस को नहीं पता लगना चाहिए। जब किसी पे भी मेरा ये ऐप नहीं खुलना है, तो यार बहन तो वैसे ही राजी है, तो चलो मैं भी राजी, हम दोनों जब राजी हैं तो यार इसमें क्या कबाहत है, इसमें हर्ज क्या है। तो यकीनन वो अपनी डिजायर को फुलफिल कर लेगा और उसके पास कोई इस चीज का नहीं होएगा कि यार ये मेरी जो डिजायर थी ये लाफुल है या अनलाफुल है। ये जो मेरे अंदर डिजायर आई है, ये डिजायर नेचुरल है,
जैसे हमारे ये ओशो शर्म वाले कहते हैं ना कि यार ये जो आपके अंदर एक सेक्स की डिजायर है, ये तो ईश्वर ने रखी है, तो आप इसको गलत कैसे कह सकते हो? आई ईश्वर की तरफ से है, क्रिएट ईश्वर ने करी है, दोनों चीजें क्रिएट ईश्वर ही कर रहा है, अच्छी भी और बुरी भी। अब अच्छे और बुरे की तमीज भी रब ही बताएगा कि ये डिजायर अच्छी है और ये डिजायर बुरी है। यहां डिजायर को इधर ले जाओगे तो अच्छा है, इधर ले जाओगे तो बुरा है। अंदर डिजायर तो रब ने खुद रखी है कि इंसान में ये डिजायर रहे ताकि इंसान अगले इंसानों को बनाता चला जाए। मगर वो बनाए कैसे? क्या भैंस से बनाना शुरू कर दे, गाय से बनाना शुरू कर दे, बिल्लियों से बनाना शुरू कर दे, या ये इंसान जो फिरते हैं दाएं बाएं जिससे चाहे बनाना शुरू कर दे, या इसके लिए कोई क्राइटेरिया होएगा? यहां पे आकर हमें ईश्वर से पूछना पड़ेगा कि ईश्वर, ये तो डिजायर तो तेरी पैदा कर रही हुई है, मेरी बॉडी में तो तूने रखी है, मैंने खुद से तो क्रिएट ही नहीं करी है, तो अब ये बताना कि मैं इसको फुलफिल कैसे करूं, इसको पूरा कैसे करूं? तो पूरा करने का तरीका अगर ठीक है तो यही डिजायर पवित्र हो जाए, तरीका गलत तो यही डिजायर है, वही डिजायर वो अपवित्र हो जाएगी। अपवित्रता और अपवित्रता का ताल्लुक चूंकि कंसेप्ट ऑफ ईश्वर के साथ है, डिसीजन ऑफ गॉड के साथ है, इच्छा ऑफ रब के साथ है, तो हमारे पास तो ना कोई भगवान का कंसेप्ट, ना रब का कंसेप्ट, ना गॉड का कंसेप्ट, ना बदलाने वाले का कोई कंसेप्ट। तो हमें तो चारों ओर से 360 डिग्री तक आजादी मिली हुई है। हम तो जिधर से चाहें, जिस तरीके से चाहें अपने डिजायर को फुलफिल करेंगे, और हर शख्स अपने डिजायर को फुलफिल करके वो कहेगा कि जनाब दिस इज वेरी वेरी एथिकल, इसमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं। अब गलत का फैसला किसने करना है? क्या इंसान करेगा? इंसान खुद से ये फैसला कर सकता है? हमारे देश में तो कजनों के साथ शादी मना है, बहुत सारे देशों में कजनों के साथ शादी होती है। हु विल डिसाइड कि कजन शादी के लिए अलाउ है या प्रोहिबिटेड है? तो ऐसे हर रिश्ते के बारे में जो फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी है वो खुदा की है। तो जब तक आप फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी से नहीं पूछ लेते, उस वक्त तक ये चीज क्लियर नहीं होती। और फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी हमेशा आपको जब भी कोई चीज कम्युनिकेट करेगी तो कम्युनिकेट करते हुए वो वही वाला मेथड यूज करती जो आपके अंदर तीन है। वो पहले मैसेंजर्स को बताएगी, एंजल्स को बताएगी, आत्मा को बताएगी, उसके बाद से किसी इंसान के जरिए से होती हुई आप तक पहुंचेगी, 3D वर्ल्ड में आएगी। रब डायरेक्ट वहीं से बैठा हुआ आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करता। ये सब ऐसे घुमन घेरियों में पड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि जी रब बंदे को डायरेक्ट तो करता है ना, रब बंदे को गाइड तो करता है ना, रब बताता तो है ना जी, हम तो ऐसे। तो यार आप उस लेवल पे कहाँ जा सकते हैं कि जिस लेवल पे रब आपके साथ इस तरह का कम्युनिकेट करे कि आपको ये चीजें बताता चला जाए। रब ने एक मेथड और क्राइटेरिया ऑलरेडी अडॉप्ट किया है, उसने एंजल्स ऑलरेडी बना रखे हैं, उसने मैसेंजर ऑलरेडी बना रखे हैं, प्रॉफिट उसने ऑलरेडी भेज रखे हैं, महापुरुष ऑलरेडी उसने भेज रखे हैं। तो फिर रब को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि सारी चीजों को स्किप करता जाए और एक नथु फथु खैरे के साथ सीधा जाके जनाब कम्युनिकेट करना शुरू कर? रब 3D वर्ल्ड के असूलों को नहीं चेंज करता, ये असूल उसके अपने बनाए हुए हैं। 3D वर्ल्ड में रहना है तो यही एक तरीकेकार है, और इसी तरीके के अंदर इसी तरह से हम ऊपर जब जाएंगे तो रब के साथ हमारा कम्युनिकेशन बनेगा। रब से दुआ है कि हमें अपनी सोचें और सोचों की प्योरिटी और पवित्रता के लिए रब वो दिशाएं दिखाए, वो रास्ते दिखाए कि जिन रास्तों पे चलने वाले लोग हदायत याफ्ता कहलाए, गॉड कनेक्टेड कहलाए, रब के प्यारे कहलाए। जब ये चीज हमारी जात में आ जाएगी, हमारी हस्तियों में आ जाएगी, तो यकीनन हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से होने वाले सारे के सारे एक्शंस जो हैं वो ईश्वर की जात में स्वीकार होंगे, उसके दरबार में स्वीकार होंगे, और हमें हर एक चीज के बदले में अच्छा फल मिलेगा या अच्छा रिवार्ड मिलेगा, और ईश्वर हमें किसी चीज पे कोई गिरफ्त नहीं